हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त रहा कुछ अपने कार्यों में। आज का जो टॉपिक है हमारा कैरल कार्बन से, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट बेसिक फंडामेंटल में आता है। ये कैरल कार्बन वैसे कार्बन होते हैं जिनके चारों वैलेंसी अलग अलग परमाणु या एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हो, वो कार्बन कैरल कार्बन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के वैलेंसी 4 होते हैं। ये दिखा दिए, ये कार्बन के चारों वैलेंसी। अब इन ग्रुप जगह पोजीशन पे अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर लगा हो तो वैसे कार्बन क्या कहलाते हैं? कैरल कार्बन एटम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम अमित है, तो मेरा नाम का 4 ही लेटर है AMIT। अब एक ग्रुप A कोई यहाँ लग गया, M यहाँ लग गया, I यहाँ लग गया और T यहाँ लग गया, तब ये कार्बन हमारा कैरल कार्बन हो जाएगा। अगर ये चारों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं, आप ऐसे समझें। कार्बन, सपोज यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ क्लोरीन लगा, यहाँ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ आप कोई भी ग्रुप लगा दो, सपोज NH2। ये कार्बन के चारों वैलेंसी अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है, तब ये कार्बन हमारा कैरल कार्बन कहलाएगा और इसे हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कार्बन को हम लोग कहते हैं कैरल कार्बन। तो एग्ज़ाम में, नीट्स में, IIT में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें कोई कंपाउंड दे दिया रहता है और पूछा जाता है बच्चों से कि कौन सा कार्बन एटम कैरल कार्बन एटम है इनमें। तो सबसे आसान तरीका है, हमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहे उसे पहले हम डिटेल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, लिख लेते हैं खोलकर। यहाँ क्लोरीन, ये नीचे हाइड्रोजन हो गया, इधर ये CH3, ये H, ये H, ये H और ये। इस कार्बन पे विचार करते हैं, इनके 3 जो हैं सिमिलर ग्रुप से जुड़े हैं, तो ये कैरल कार्बन नहीं होंगे। ये कार्बन, इसका एक ग्रुप ये पूरा, ये CH3 ग्रुप पूरा, इसके लिए ये मिथाइल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। एक ग्रुप ये हाइड्रोजन, दूसरा भी सेम हाइड्रोजन रह गया, यानी यह भी कार्बन कैरल कार्बन हमारा नहीं होगा। और हमारा ये तीसरा कार्बन आते हैं, तो एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 अलग अलग हो गए, तीसरा भी अलग हो गया हाइड्रोजन, चौथा ये बॉन्ड इसके सहारे ये पूरा जुड़ा हुआ है। ये कार्बन हमारा क्या हो जाएगा? कैरल कार्बन। ठीक है। आगे बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कितने कैरल कार्बन एटम होते हैं? किस मॉलिक्यूल्स में? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है हमारा? C6H12O6। अब इस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। ग्लूकोज में हमारा कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, 5 कार्बन 6। तो पहला ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। कार्बन के 4 बॉन्ड इधर से सबके पूरे कर दे रहे हैं। इसको आसान रखने के लिए एक तरफ H, दूसरे तरफ OH लगा दे, फिर इधर OH, फिर इधर H, फिर रिवर्स कर दे, इधर OH, फिर इधर OH, इधर H और इधर OH, H और H। ये कार्बन तो नहीं होगा। ये कार्बन होगा कि नहीं कैरल कार्बन? हाँ, इस कार्बन के साथ यह ग्रुप अलग है, यह ग्रुप अलग है, यह ग्रुप अलग है, और इसके लिए पूरा ग्रुप यहाँ से यहाँ तक इस कार्बन के लिए अलग है।
सपोज ऐसा कीजिए, इस बॉन्ड को अगर कट कर दिया जाए तो ये पूरा नीचे हट जाएगा ग्रुप। तो ये कार्बन हमारा कैरल कार्बन हो गया। कैरल कार्बन को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन हमारा कैरल कार्बन हो गया। ये कार्बन होगा कि नहीं? हाँ, ये भी होगा। ये एक अलग ग्रुप, ये भी अलग ग्रुप। यहाँ से बॉन्ड है, ये पूरा ऊपर यहाँ तक ये अलग ग्रुप हो गया हमारा। और फिर नीचे ये यहाँ से यहाँ अलग ग्रुप हो गया एक। तो ये भी कार्बन हमारा क्या हो गया? कैरल कार्बन हो गया। इसमें भी स्टार लग जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार यह भी कार्बन हमारा क्या हो जाएगा? कैरल कार्बन हो जाएगा। क्योंकि इनके ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग हैं, ये पूरा फिर ऊपर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये भी होंगे, ये नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कितने कैरल कार्बन हुए? टोटल नंबर ऑफ कैरल कार्बन 4। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।